बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है। बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पर जिहाद छेड़ी गई है। जो वहां पर कट्टरपंथी है, एक तस्वीर सामने आई है जो आपको विचलित कर सकती है। आपने देखी होगी, हमने वो खबर दिखाई। एक हिंदू युवक को मारकर हत्या करने के बाद पेड़ से लटका करके उसके शव को आग के हवाले कर दिया और आसपास कट्टरपंथियों की भीड़ मोबाइल से शूट कर रही है। और वहां के कट्टरपंथी मौलाना ऐसी ऐसी स्पीच दे रहे हैं भड़काऊ हिंदू और हिंदुस्तानियों के खिलाफ। वहां पर मंदिरों में हमला हुआ। 1 साल में आपने ऐसी अनगिनत घटनाएं देखी। सवाल यह है कि इतनी कट्टर सोच, इतनी नफरत ये लाते कहां से हैं? और हिंदुओं से इतनी घृणा, इतनी नफरत इन कट्टरपंथियों को आखिर क्यों है? इसी पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। हमारे साथ एक पूरा बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज जी। हमारे साथ हैं अरुण कृष्णा जी। हमारे साथ गोविंद वल्लभ जोशी जी हमारे साथ हैं। इशिका तनेजा जी हमारे साथ हैं। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं सैयद कासिम हैदरी रिजवी साहब, हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिया समाज के। हमारे साथ हैं मौलाना गजनफर अब्बास तूसी जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मौलाना इमाम हैदर साहब हैं, शिया स्कॉलर हैं। मौलाना गुलाम रसूल देलवी जी हैं। नईम अब्बास जी हैं हमारे साथ। बहस की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर यह है, बाबर के नाम पर यहां नारेबाजी हुई है। ढाका में जिहादी ब्रिगेड ने कहा है हाथ में ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और भी जगह तोड़फोड़ करनी है। 7 सिस्टर आजाद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। 7 सिस्टर यानी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश। एक मौलाना वहां पर जहरीली तकरीर में लोगों की भीड़ के बीच ये कट्टरपंथी मौलाना इस तरह के भड़काऊ बयान देता है। हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया जाता है और कहा जाता है कि ये क्या हो रहा है। दूतावास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कट्टरपंथी। भीड़ जरा वहां पर देखिए, तोड़फोड़, हंगामा, और ये कहा जाता है कि आज तो यहां तक पहुंचे, कल को अंदर तक घुस जाएंगे। ये धमकी दी जा रही है। हाथों में देखिए मशाल लेकर के। एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। पहले इसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को आग लगा दी गई। पेड़ पर लटकाकर बीच चौराहे पर उसे आग लगा दी। इस निंदा के आरोप में हिंसा हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन ये देखना जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है, इसी नफरत और इसी घृणा के खिलाफ। और नारे क्या लग रहे हैं वहां पर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगा रहे हैं कट्टरपंथी। और ये देखिए गौर से आप, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है और किसी की लाश को पेड़ पर लटका करके आग लगा देना और उसको शूट किया जा रहा है मोबाइल वायरल करने के लिए। ये क्या सोच है आपकी? ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? और क्यों हिंदू बार बार इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं? ये हमले रुक क्यों नहीं रहे? आखिर ये चाहते क्या है? हिंदुस्तान में कहते हैं 7 सिस्टर्स को हम तोड़ डालेंगे, क्यों आखिर? एक और बड़ी खबर आ रही है, कट्टरपंथियों के निशाने पर भारत है। इंडियन एम्बेसी पर हमला किया गया। भारतीय दूतावास पर पत्थरबाजी की गई है। भारतीय दूतावास पर बोतल फेंकी गई है, पेट्रोल बम फेंका गया है। कट्टरपंथियों की भीड़ वहां पर अटैक कर रही है। हमले के बाद दूतावास की सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए क्या हालत हो गई है बांग्लादेश में। कट्टरपंथियों ने क्या कर दिया वहां पर। अब इनके निशाने पर कौन है? पहले तो हिंदुओं के आस्था स्थल यानी कि मंदिर, और अब बीच चौराहे पर हिंदू की हत्या करके उसके लाश को लटका करके आग लगा दिया जा रहा है। अब दूतावास तक पहुंच रहे हैं, दूतावास पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही है, और वहां पर भीड़ को इकट्ठा करके मौलाना भड़काऊ तकरीरें वहां पर कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में बवाल का एक और वीडियो सामने आया। कट्टरपंथियों की भीड़ यहां पर लगातार अटैक कर रही है। पत्रकारों और आम लोगों पर भी हमला यहां पर किया गया है। कई जगह यहां पर तोड़फोड़ की गई है। और आपको बता दें कि यहां पर कई मीडिया दफ्तर, उनका कहना है कि ये गलत खबरें छाप रहा है, इसलिए सीधे दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत मुश्किल से वहां पर पत्रकारों की जान बचाई गई। जब वहां पर सेना और पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे, बहुत मुश्किल से उनको बचाकर निकाला। और वहां पर जितने भी स्टाफ थे उस दफ्तर के, वो डरे हुए। ये है, सोचिए, कट्टरपंथियों के बिल्कुल हाथ चंगुल में पत्रकारों और आम लोगों पर हमला किया जा रहा है। टारगेट पर कौन है? ये बांग्लादेश में बवाल का नया वीडियो।
चलिए अब सीधे आते हैं अपने मेहमानों के पास। अरुण जी, आखिर ये टारगेट क्यों हिंदू? मतलब वो तस्वीरें तो विचलित कर रही हैं, वाकई में जो देख रहा है वो सिहर जा रहा है। अभी मैंने बताया, टेरराइजिंग द नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर के मन में भय भर दो, नहीं तो सीधी सादी हत्या भी, चलो हत्यारे थे तो हत्या करके छोड़ सकते थे, उसको जलाया गया। टेरर, नॉन जो अल्लाह को ना माने उसके अंदर टेरर भरो, टेरर ये है। अगर वहां पर हसीना की सरकार को हटाया गया तो आपस में जो युद्ध था वो हिंदुओं पे कैसे आया? हिंदू पे शिफ्ट हुआ क्योंकि मारना, क्योंकि हसीना के अंदर कहीं ना कहीं वो एक सामंजस्य रखना चाहती थी हिंदू मुसलमानों में, और वो चाहती थी सब आराम से रहें। हाँ। बस यही दुख था, और इसी दुख के कारण उन्होंने हिंदुओं को मारा। बहाना क्या था? सरकार गिराना, मार हिंदुओं को बलात्कार कर रहे। हैदर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो भी आपके मसले मसाइल हो, अगर शेख हसीना के साथ, हिंदू बीच में कहां आ गया? हिंदू मंदिरों पर अटैक क्यों हो रहा है? क्यों लटका कर मार दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। हम इसके फेवर में नहीं है और कोई भारत को तोड़ नहीं सकता है। भारत हमेशा एक है, रहेगा। जो तोड़ेगा उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि जो तालियां बजनी चाहिए जो कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको एक धर्म से न जोड़ा जाए। वो गलत कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं ये? कर इसलिए उनमें नफरत है, आतंकवाद नफरती का तो नाम शिया है। मुसलमान है, मैं इनसे सहमत हूँ। ये शिया मुसलमान है, पूरी तरह सहमत हूँ इनसे, ये जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत शिया मुसलमान मित्र हैं जो कहते हैं कि सुन्नियों से हम परेशान हैं। ये हिंदुस्तान के खिलाफ, ये हिंदुस्तान जिनको सुन्नी मुसलमान मार रहे हैं, कितनी नफरत क्यों है जो बांग्लादेश से तस्वीर? ये शिया मुसलमान मैं जानता हूँ, और ऐसे लोग बहुत अच्छे क्यों है ये तो आपके सामने ही है सारी चीजें। लेकिन असल में जो बात है, जो डिबेट का इशू है, जो आपने कहा, सर ने कहा कि वो समझ गए बात को कि हम लोग कौन है और हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग इनके साथ मिल के चाहते हैं इस आतंकवाद को हमेशा के लिए पूरे वर्ल्ड से और हिंदुस्तान से शुरुआत करें हम लोग कि इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। जी, मतलब उनके जो भी मसले हैं शेख हसीना से, बिल्कुल। तो इसमें हिंदू कहां से आ गया बीच में? नहीं, हिंदू का क्या मतलब है इस बात से? आप ये देखो, जिस तरीके के वो आपने देखा तस्वीरें, तस्वीरों में सब विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है और किसी की भी हत्या करी जा रही है, और खासकर हमारे हिंदू भाई की जा रही है, तो वो सरासर गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर उनको आक्रोश है किसी सरकार से या कुछ में, तो सरकार बनाम जो भी जनता हो रही है वो होती रहे, लेकिन किसी हिंदू से या किसी मुसलमान से या किसी सिख से या किसी ईसाई से इस चीज का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये अगर किसी देश के अंदर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा क्यों है सीता जी कि ऐसी ही तस्वीरें हमें पाकिस्तान से भी देखने को मिलती है, ऐसी तस्वीरें हमें बांग्लादेश से भी देखने को मिलती है? क्यों ऐसा? पूरी दुनिया में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे आप यूरोप ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, भारत के अंदर असम ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, हर जगह हमें एक ही चीज मिलती है, एक ही लोगों से आवाज ही उठती है, और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों, ये पैटर्न रिपीट क्यों होता है। और अगर मैं बात करूं 1857 में बाबा रामचरण दास जी के साथ बहादुर शाह जफर ने बिल्कुल सेम इंसिडेंट साइट करा था। इमली के पेड़ से लटका दिया था, जलाया गया था, और सब लोग वहां पे बैठ के इसी बात के खिलाफ थे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है और उसके खिलाफ हम बोल नहीं पाते। और मेरी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो ये बोला हिंदू इसमें कहां से आ गए? शेख हसीना जी ने बोल दिया था कि हिंदू को जो माइनॉरिटी राइट्स हैं जो बांग्लादेश के, वो उसके साथ खड़ी थी, इसलिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ ये हुआ। हर घर के सामने HH लिखा गया, और वहां पे बांग्लादेशी क्यों? आप बॉम्बे में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, सेम राइट्स हुए। हर उस गाड़ी को तोड़ा गया जहां पे ओम था या फिर कोई गणपति जी की मूर्ति लगाई हुई थी, हर उस घर को तोड़ा गया, और खुलेआम, और बच्चे थे उसके अंदर। मेरी प्रॉब्लम यहां पे है कि बच्चों को इतना ब्रेन वॉश करता कौन है? और वो सारे बच्चे सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो मदरसे जाते हैं। तो कहां से उनकी ये सोच डेवलप हो रही है? मेरा ये सवाल है आपसे। देखो, इसमें एक बात मैं चाहूंगा कृष्णा साहब, इसका जवाब है। ये इन्होंने मदरसे पर कह रहे हैं कि आखिर ये सोच पनप कहां से रही है उन तक? मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे भाई ने कड़ी निंदा की है। निंदा हम लोग होने वाला हर आतंक जी सुनिए, निंदा से क्या हो जाएगा? सर एक एक करके प्लीज। निंदा से क्या हो जाएगा? महाराज आप ये बताइए हमसे क्या चाहते हैं? इंटरफेयर नहीं। चलिए हम सबसे पहले आगे चलने हैं। सुनिए, हम आपकी सपोर्ट। आप बोलिए बोलिए नहीं गलत महाराज, नहीं प्लीज ज्यादा जवाब, अगर जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लेंगे, जवाब तो ले लीजिए, आप महाराज जवाब तो ले लीजिए। अरे बहन का जवाब, महाराज जवाब ले लीजिए। नहीं, देखिए ये डिबेट भी हो रही है। यहाँ तो हिंदू हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। अरे महाराज प्लीज, आप भारत का भी ये हाल देखोगे। अगर इस जनसंख्या को उल्टा कर दो तो भारत का भी वही हाल होगा। प्लीज महाराज जी, कहाँ लेके जा रहे हैं?
नहीं, आप बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम कड़ी निंदा करते हैं, और अगर हमें इतनी ताकत मिल जाए तो हम खुद ही उन्हें जाके मारे। मगर एक बात बताइए, बांग्लादेश की आपको चिंता है, आपने मणिपुर पे कितनी डिबेट की है? डिबेट हुई है, हमने तो नहीं देखी। मणिपुर में ये डिफेंस है, यही डिफेंस है। जब तक रोगी अपने बीमारी को पहचानने का, एक मिनट इसी को डिफेंस कहते हैं। अब हम बांग्लादेश में बहस हो रही है, इन्होंने से मणिपुर में 2 गुटों का। एक मिनट रुकिए महाराज, मतलब हम आराम से बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि तेज नहीं बोल सकते आप। एक मिनट, अभी प्रश्न उठा कि बांग्लादेश में जलाया गया, वीडियो बनाया, आपके प्रति हम एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, हम देश की चिंता कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, आप सुनो, अभी आप सुन तो लीजिए, एक मिनट, अगर आप अभी आप करने दीजिए, बांग्लादेश में जलाया गया, उसका वीडियो बनाया। देखिए, इसे बोलते हैं डिफेंड करना। एक मिनट रुकिए, मणिपुर के हम दे रहे मणिपुर का जवाब इनको। अभी बांग्लादेश की चर्चा हो रही है तो बांग्लादेश सुन लीजिए पहले। सवाल क्या जवाब तो आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। पूरी नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए महाराज, सवाल क्या है वो जवाब लेना पड़ेगा। अभी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश में जलाकर वीडियो बनाया जा रहा है, ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ, इसको सुन लीजिए कम से कम। हम भारत के सभी मुसलमानों का सम्मान करते हैं, अब करते, आप हाँ, नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, आप बात नहीं सुन रहे, हम बात सुनाने जा रहे हैं, आप सुन लो, नहीं कर रहे, सुन लीजिए, लोग यही तो कह रहे हैं। आप हमारे सम्मान, एक मिनट सुन लीजिए। बांग्लादेश की चर्चा हो रही थी कि ट्रेंड कहां से शुरू हो रहा है। ये ट्रेंड शुरू हुआ है एक दृष्टिकोण से, एक सोच से, और ये सोच है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होना चाहिए, और जहां पे नहीं है वहां पे घुसिए, वहां पे बच्चे पैदा करिए, नहीं तो कत्ल करिए। ये सोच है वहां पे। कोई एक मिनट, कोई शेख हसीना को हटाने का मकसद नहीं था, एकदम पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करने के लिए हो रहा है। अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है। अल-तकियत इनकी जो सोच है, दर उल हरब, इनकी ऐसी ऐसी सोचें हैं। जब हम एक्चुअली में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, कुरान.com पे, तो हमारे को समझ नहीं आता ये किस सोच से है। तभी तो बच्चे इनके इतने रेडिकलाइज्ड होते हैं जी। अगर मैं आपसे बोलती हूँ, आपकी सिर्फ एक सिंपल है, अगर सबकी ये थॉट प्रोसेस नहीं है, जो मुझे भी लगता है, पर मुझे लगता है इनको एक मौका मिलना चाहिए, हम सबको एक साथ में एक प्रोग्राम करना चाहिए जहाँ पे ये भी हमारे जितने भी देवी देवता है उसका सम्मान करें, हम इनका सम्मान करेंगे। फिर मैं देखती हूँ इनमें से कितने सामने आते हैं। ये देखिए वो कह रहे हैं हम लोग एग्री, हम तैयार हैं। नहीं सर, वो मैं जवाब दूंगा। अभी हम प्यार की बातें करते हैं, पर फिर अल-तकियत का फिर उसके अंदर बातें करते हैं। जब इनके वाकई जो रील्स वायरल होती है कि आप तब तक झूठ बोल सकते हैं जब तक कि आप मेजॉरिटी में ना आए। ये क्या है ये बातें? नहीं मैडम, एक बार गजवाए हिंद समझा दीजिए क्या है, ये क्या है, ये पब्लिक के सामने एक हमारा रिक्वेस्ट है, आप गजवाए हिंद समझा दीजिए क्या है। झूठ बोलकर इशिता जी, अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, इस टर्म का इस्तेमाल कई लोग कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है तो क्यों ना उन्हीं से समझ लें ये क्या इस टर्म का मतलब। समझाते हैं जी। समझ को समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को गरचे कोई ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ। आप लोग समझना चाहते हैं, ऐसे समझा दीजिए कि सबको समझ में आ जाए। पहले मतलब तो सुन लो। मैंने समझ सुन के मजा आ गया। आदमी जल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, हम तो सारी बात समझ चुके हैं। अच्छा बताइए अरुण जी, आप बताइए ऐसी अभी वो टर्म का मतलब बता रहे हैं कि एक बार आप उधर से बोले कि ढाका की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आजादी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे वहां पर सुनने को मिल रहे हैं। ढाका की सड़कों पर ये नारेबाजी हो रही है, ये देखिए सड़कों पर, ये ढाका की सड़कों इनकलाब
वक्त ढाका से वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलाउद्दीन चौधरी जी, क्या इस वक्त स्थिति है ढाका की? वहां पर क्यों हिंदू इतने ज्यादा निशाने पर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल रात से जो शुरू हुआ, पहले तो ये मयमनसिंह में एक 30 साल की उम्र के एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर, इनके नाम है दीपू चंद्र दास, इनको जिहादियों ने मार डाला। मार डालने के बाद उनको आग में जला दी। कल रात से आपने जैसे कह रहे हैं कि ये जिहादियों सड़कों में नारे लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और ये भी कह रहे हैं कि 25 तारीख इस महीने की 25 तारीख तक अगर भारत हसीना जी को वापस नहीं करेगा तो ये बांग्लादेश में भारतीय जितने इस्टेब्लिशमेंट है सबको तोड़ फोड़ देगा। तो बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? जिहादी जो तख्ता पलट पिछले साल के हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तानी ISI की कठपुतली और इसके जो गोद के कुत्ते बांग्लादेश को दखल किया, अभी कल रात से उसने शक्ल दिखाना शुरू किया कि बांग्लादेश में वो जिहादियों के खिलाफ सिवा कोई नहीं रह सकेगा। सिर्फ हिंदू नहीं, ये बांग्लादेश में कोई ईसाई या बुद्धिस्ट या हमारे जैसे सेकुलर कोई भी नहीं रह सकेगा। कल रात को बांग्लादेश के 3 न्यूज़पेपर के दफ्तर में प्रथम आलो, डेली स्टार और न्यू एज अटैक हो गई, आग लगा दिया। न्यूज़पेपर ऑफिस के जो जर्नलिस्ट हैं वो छत पे चले गई जान बचाने के लिए, कोई आया नहीं उसके रेस्क्यू के लिए। और आज शाम 6 बजे जब ये अब्दुल हादी का डेड बॉडी आएगा बांग्लादेश में, हालत और भी बुरा होगा। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, ये जिहादियों बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में गए। पाकिस्तान बनाने बात बताइएगा सलाउद्दीन चौधरी, जुमे के दिन कोई क्यों चुना गया? जी सॉरी, जुमे के दिन कोई क्यों चुना गया? आज से जुमे के दिन है ना, कल उसकी क्या कि जुमे के दिन भीड़ ज्यादा होगा, जिहादी ज्यादा दिखा सकेगा शक्ल। ये जिहादी जो शैतानी ज्यादा इकट्ठा होगी, लोग ज्यादा होंगे तो हंगामा और हिंसा बड़ी होगा। जिहादी क्या करेगा? आज शाम को शैतानी शक्ल दिखाएगा दुनिया देशवासी को। उसके कहना है कि बांग्लादेश में बंगाली नहीं रह सकेगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते, जिहादिस्तान बनाना चाहते। कोई हुकूमत या सरकार, ये जो तानाशाही है यूनुस के, वो कोई कहीं भी नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं, कोई घर से निकाल नहीं सकते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट मंजू सेठ जी जुड़ी हुई है, रविंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए। मैं मंजू सेठ जी आपसे समझना चाहूंगा, इनकी जो भी नाराजगी हो एक पार्टी के खिलाफ, पार्टी प्रमुख के खिलाफ, पूर्व राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ, इसमें हिंदू बीच में कहां से आ गया? हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं? मैम, रैडिकल एलिमेंट्स हैं, उनकी मानसिकता अलग है। वो देखते हैं इंडिया को इक्वेट करते हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट को इक्वेट करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया के सपोर्टर्स हैं, इंडिया उनको वहां पे बिठाए हैं, ऐसे उनका मानना है। और वो सोचते हैं कि सभी जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, वो बिल्कुल भी वहां नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो या तो वो बदलाव चाहते हैं रिलीजन का, या चाहते हैं कि वो वहां पे नहीं रहे, क्योंकि वो एक उनकी वो मानसिकता ऐसी बन गई है और कट्टरपंथी की वजह से और बढ़ती चली जा रही। और हम यही देख रहे हैं कि वहां पे बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है, और जो उनके अगेंस्ट भी बोल रहा है, प्रथम आलो है रविंदर सर, ये रिजीम बदलाव की बात है या फिर वहां पर जो बात अभी सलाउद्दीन चौधरी जी कह रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश है, क्या है ये? देखिए दो चीजें हैं, कुछ दूसरा भी है, बट जैसे एम्बेसडर मंजू सेठ कह रही है, ये जो बात है ये ज्यादा रेजिम चेंज की है। और रेजिम चेंज में भी बात यह है कि शेख हसीना ने अपने देश के अंदर ऑपरेशन करी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खालिदा जिया जब थी, उसने शेख हसीना और इसकी पार्टी को दबाया, किडनैपिंग्स करवाई, मर्डर्स करवाए। शेख हसीना जब सत्ता में थी, इसने भी ऐसे करवाए हैं। इन्होंने आतंकियों को भी निकाला है, पर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी निकाला है। बात यह कि बांग्लादेश के अंदर यह भी विचार माना जाता है कि शेख हसीना ने जो करा उसलिए करा क्योंकि उसको भारत की शय थी, तो इसलिए इंडिया को ब्लेम ज्यादा और किया जाता है। और उसमें डेफिनेटली यस हिंदू, क्योंकि इंडिया एज अ हिंदू कल्चर देखा जाता है, माना जाता है। तो रेडिकल एलिमेंट्स जो है इस्लामिक, जो कट्टर इस्लाम लाना चाहते हैं, देखिए इस्लाम लाए, इस्लामिक स्टेट बनाए, इट्स ओके फाइन उनके लिए, बट जो आतंकी जो वायलेंस वजह से वहां पर हिंदू टारगेट पर है। अमित और अयान हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है?
वो युवक कौन था जिसे इस निंदा के आरोप में बीच चौराहे पर मार के लटका के आग के हवाले कर दिया गया? देखिए, इसका नाम दीपू दास है और आपको मैं बता दूं कि कल जब ये विजुअल्स आए, बड़े ही शॉकिंग विजुअल्स थे। हमारे जो सोर्सेज वहाँ पर हैं वो ये बता रहे हैं कि अधमरा किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। इस तरह की भी जो है खबरें सामने आ रही हैं कि अभी वो मरा भी नहीं था और उसको जला दिया गया। और बहुत सारे लोग लगातार कल रात 12 बजे से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस समय पैनिक की सिचुएशन है, अगर खासकर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की। और जब से हादी की मृत्यु की खबर आई और उसके बाद ये बवाल शुरू आपके पास लौट कर आ रहा हूं। अयान, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इशिता जी, जैसा वो कह रहे हैं कि भगवाधारी था, भगवा से इतनी नफरत क्यों है? आप लोगों ने भी यहां पर भगवा पहना हुआ है, तो मतलब कट्टरपंथियों की नजर में आप लोग भी होंगे। एक सेकंड मैं बोलूंगा, सॉरी इशिका जी। करबला में हुसैन साहब को घेर के मार डाला, वहां से ये बात करते हैं कैसे हुआ है सर? एक सेकंड, इसका उत्तर दीजिए। बड़े देखिए, हम लोग इनकी, मैं सच में ये मानती हूँ कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इनका पैटर्न जो रिपीट होता है, मुझे उससे परेशानी है। अब हम देखते हैं अफगानिस्तान में 0 पॉपुलेशन रह गई है हिंदुओं की। उसके बाद पाकिस्तान में 7 लाख कोटेड, मैं आपको जो भी बात बोलूंगी फैक्ट्स के साथ बोलूंगी, 7 लाख हिंदू हैं जिनके रिपोर्ट्स आई है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, पर क्योंकि हमारे लॉ सीएए के ऐसे, हम एकदम से इनको बुला नहीं सकते। बांग्लादेश में ये हाल है, और यहाँ पे शरिया लॉ लागू होने वाला था, तब जाके शेख हसीना को हटाया गया। हिंदू माइनॉरिटीज के राइट्स हटाए जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये सारी हरकतें हो रही थी। हमेशा इनको भगवाई क्यों गलत नजर आता है, मुझे ये बात कभी लाइफ में नहीं समझ आई। फिर ये बोलती है पीस है, इनमें अमन है, लड़कियों का हलाला होता है और एनिमल्स को हलाल करा जाता है, फिर ये बोलते हैं पीस है, अमन है। मुझे नहीं दिखाई देता पीस। ये अपनी महिलाओं को सशक्त नहीं करते, हमें कैसे सशक्त करेंगे? चले बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद हबीब के घर में भी आग लगा दी गई है। टारगेट पर है हसीना की पार्टी के जितने भी नेता हैं। अवामी लीग के नेता हबीब एहसान हैं, इनके घर पर आग लगा दी गई है। पूर्व सांसद हैं शेख हसीना की पार्टी के, इनके घर को भी कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया है। ये देखिए नारेबाजी और भीड़, वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ बिल्कुल उन्मादी हो चुकी। सड़कों पर निकलकर कई मीडिया हाउस के दफ्तर को फूंक डाला गया। कसीम साहब, लड़ाई सियासी हो सकती है, लेकिन इसमें एक धर्म विशेष के लोग क्यों आ रहे हैं, ये हर कोई जानना चाह रहा है। सर, धर्म विशेष के लोग क्यों आ रहे हैं, बहुत सही सवाल है आपका, लेकिन ये कैसे वो करें कि भाई ये धर्म विशेष के कौन लोग हैं, जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे धर्म के नाम, क्योंकि इस्लामिक वो से मिला के हिंदू क्यों जल रहा है? गलत बात है। टारगेट पे धर्म विशेष के मतलब हिंदू लोगों क्यों जल रहा है? हिंदू मंदिर क्यों? गलत, एकदम गलत। ऑब्जेक्शन साहब से जोड़िए इसको। अभी पाकिस्तान के पारा चिनार में कितने शियों का कत्लेआम हुआ? कौन थे करने वाले? करने वाले कौन थे? वहां तो कोई हिंदू नहीं था ना, सुन्नी। हमने वही बताना चाह रहा हूँ, वो सुन्नी भी नहीं कह सकता मैं उनको मुसलमान कहता ही नहीं हूँ। आप उसी तरीके से देखिए, आपने पहला सही बोला, दूसरा गलत बोला। वही मुसलमान है असली। मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चे मुसलमान वही है। सच्चा मुसलमान वो है जो इंसानियत को मानता है। आप सच्चे इंसान हो। आप मेरी बात सुनिए। सच्चा मुसलमान हो जो कुरान को मानता है, सच्चा मुसलमान जो कहता है कि जो बुत परस्ती करेगा वो जहन्नुम की आग जलेगा। आप अच्छे इंसान हो। प्लीज, सच्चा मुसलमान वही है जो बुत परस्त को मारेगा। सत्य मानो, क्योंकि भगवान राम ने कहा है सत्य देवी सिरो लोके सत्य धर्मा सदा सदा सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम।